GS जियो पॉइंट द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ज्योग्राफी। हम लोगों ने अभी तक प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझा था, पढ़ा था। हम लोग एक अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, मानव भूगोल के लिए क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं, इन पे भी हल्की सी चर्चा कर लें, बहुत काम की चीज़ है। पहले तो हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं। अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के दृष्टिकोण, उपागम, अलग अलग शब्द आते हैं, उपागम, दृष्टिकोण, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सरल भाषा में समझ लें कि जो विषय हम लोग पढ़ने वाले हैं उस विषय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य या उस विषय के लिए हम जो साधन का इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें कौन सा अप्रोच, कौन सा दृष्टिकोण, किस तरह का कंसेप्ट आएगा, इन सब चीज़ों को समझते हुए हम लोगों को अप्रोचेज का डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज, कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक आपको अप्रोच इसमें दिख रहा होगा, रीजनल अप्रोच, क्षेत्रीय या वर्णनात्मक दृष्टिकोण। मतलब मानव भूगोल का रीजनल अप्रोच क्या है, या मानव भूगोल का जब आपसे अगर सिंपल तौर पे प्रश्न पूछ लिया जाए कि रीजनल अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, डिफाइन रीजनल अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो यहाँ आपको क्या समझना है कि मानव भूगोल का एक ऐसा, या मानव भूगोल को हम इस तरह से पढ़ें कि किसी पर्टिकुलर एक रीजन में, किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र की समग्र चीज़ों को कंसीडर कर लिया जाए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि मान लीजिए आप राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, या आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, या आप एशिया का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो जो आपने रीजन चुना है, जो आपने क्षेत्र चुना है, उस क्षेत्र से रिलेटेड उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, मतलब भौतिक जो उसका विभाजन है वो, उसका क्लाइमेट, उसकी सॉइल, है ना, या उसमें वेजिटेशन, वहाँ के जो परिस्थितियाँ, और भी वहाँ के रिसोर्सेज, ये वहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर हमारे लिए जो फोकस है वो रीजन है, वो क्षेत्र है ना। और फेनोमिना हमारे लिए सारे के सारे फेनोमिना आ जाएंगे। मतलब सरल भाषा में और सरल अगर इसको समझना चाहें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, रीजनल अप्रोच जो होती है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसमें रीजन मतलब एक क्षेत्र प्रमुख रूप से होता है, और उस क्षेत्र में समग्र चीज़ें, ज्योग्राफिकल फिनोमिना की समग्र चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ये हो गया हमारा रीजनल अप्रोच। दूसरा सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी व्यवस्थित या विषयगत दृष्टिकोण। सिस्टमैटिक या टॉपिकल, इसको अपन टॉपिकल अप्रोच भी बोल देते हैं। इसमें हम लोग क्षेत्र को कंसीडर नहीं करते हैं, एरिया को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक को कंसीडर करते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक को कंसीडर करने का मतलब, सपोज आप पॉपुलेशन पे अध्ययन कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पे अध्ययन कर रहे हैं, या पॉपुलेशन के संदर्भ में कोई आप अध्ययन कर रहे हैं। अब आपको इसमें पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की बात नहीं करनी है, आप वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन पर अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका विषय है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग 2 तरीके से या 3 तरीके से देखेंगे, सघन, विरल या मध्यम। उसके बाद हम वर्ल्ड वाइड इसकी बात करेंगे। यहाँ हमारा टॉपिक एक होगा, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत होगा, मतलब ग्लोबल स्तर पे होगा। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे रीजन यानी क्षेत्र एक होता है, लेकिन टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं। मतलब पॉपुलेशन भी इसी में पढ़ना है, यहाँ का किसमें, रीजनल में क्षेत्र एक, टॉपिक सभी। यहाँ टॉपिक एक, क्षेत्र पूरा। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव अप्रोच या मात्रात्मक सांख्यिकी दृष्टिकोण। स्टैटिकल अप्रोच, कई नाम आ जाते हैं इनके, पर्यायवाची के तौर पे भी आप इसको समझ पाएंगे। क्वांटिटेटिव या स्टैटिकल या मैथमेटिकल भी आ जाएगा अप्रोच, मात्रात्मक सांख्यिकी, गणितीय दृष्टिकोण। तो अब इसमें क्या समझना है, इसमें समझना है कि हम मानव भूगोल को पढ़ते समय उन विषयों को या उस तरह की चीज़ों को लेते हैं जहाँ पे डेटा, आंकड़े, है ना, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन का डेटा, है ना, कि इस दशक में ये माइग्रेशन इतने प्रतिशत हो रहा है, माइग्रेशन का ग्रोथ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ, है ना। इस तरह के जो आंकड़े वाला जो टॉपिक्स होंगे, आंकड़े वाले टॉपिक्स होंगे, उनको हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें, क्वांटिटेटिव अप्रोच यानी मात्रात्मक दृष्टिकोण में। शब्दों से ही आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच
मानव की फीलिंग्स, मानव के व्यवहार, मानव का रिएक्ट कैसे कर रहा है किन चीज़ों पे, इस अगर हमारा विषय ये है तब हमें जो अप्रोच यूज करना है वो हमारा होगा बिहेवियर अप्रोच, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। एक और अप्रोच होता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण में वेलफेयर वाले जो भी चीज़ें होती है जैसे गरीबी है ना, या समाज कल्याण, जब मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में या अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में ह्यूमैनिटी का कोई भी चीज़ आती है, जैसे जो असमानता है, असमानता का मतलब बहुत गरीब या अमीर के बीच का जो गैप है, अगर इस तरह की चीज़ें और गरीबी और इस तरह के जो आंकड़े हम लोग ले रहे हैं या हमारा विषय वस्तु ये है वेलफेयर से रिलेटेड, तो हम लोग उसको मानवतावादी दृष्टिकोण या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के तौर पे देखते हैं। एक और होता है रेडिकल अप्रोच या मार्क्सिस्ट कट्टरवाद, मतलब इसमें एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब जैसे गरीबी और अमीरी के बीच का या जो इस तरह की चीज़ों को हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे देखते हैं जाके। दैट वाज द रेडिकल कट्टरवादी मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है ना। एक है कल्याणकारी दृष्टिकोण। कल्याणकारी दृष्टिकोण में भी वेलफेयर की जो टॉपिक्स होते हैं या वेलफेयर का जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो कल्याणकारी यानी वेलफेयर से रिलेटेड हमारा दृष्टिकोण होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में जब दृष्टिकोण हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, पर्यावरण से रिलेटेड हो, तब जिस अप्रोच को हम लोग यूज में लेते हैं या जिस अप्रोच का हम लोग देखते हैं वो अप्रोच हमारा होता है एनवायरमेंटल अप्रोच। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जैसे रीजनल अप्रोच फोकस ऑन प्लेसेस, क्योंकि इस तरह से अगर आपको जब क्वेश्चन लिखना होगा तो एक लाइन में अगर आपको कि रीजनल अप्रोच में फोकस किस पे किया जाता है तो आप कहोगे रीजनल अप्रोच में फोकस किसी पर्टिकुलर रीजन यानी प्लेस को, स्थान को करते हैं, है ना। और जबकि जो दूसरा हम लोग टॉपिकल देखा था उसमें हम लोग फोकस एक टॉपिक पे करते हैं, क्षेत्र पर नहीं। डिस्क्राइब्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ दैट रीजन, जैसे पॉपुलेशन, कल्चर, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, मतलब पर्टिकुलर किसी एक ही स्थान के का पॉपुलेशन, वहाँ का कल्चर, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की सॉइल, वहाँ की वेजिटेशन, इन सब पे फोकस किया जाता है, तो वो हमारा अप्रोच हो जाएगा रीजनल अप्रोच। देखिए जितने हम लोगों ने यहाँ पे अप्रोचेज की बात किया है केवल इतने नहीं होते हैं। अगर आपसे अप्रोच के नाम पे अगर कोई प्रश्न पूछ लेता है डिटर्मिनिज्म अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, आपने डिटर्मिनिज्म प्रिंसिपल में पढ़ा था, तो बस जो आपका डिटर्मिनिज्म का मतलब है मतलब नियतिवाद, मतलब प्रकृति के हाथ में सब कुछ होना। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने का दृष्टिकोण वही है तो हमारा डिटर्मिनिज्म अप्रोच हो जाएगा। पॉसिबिलिज्म अप्रोच भी हो सकता है ना। तो जो भी शब्द आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं, उन शब्दों को अगर आपने समझ लिया है तो उससे रिलेटेड अगर अप्रोच का कोई प्रश्न आता है तो बस आपको मैच करना है, ठीक है ना। एक आध उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं, जैसे सिस्टमैटिक या टॉपिकल अप्रोच, ये फोकस किस पे करता है, स्पेसिफिक टॉपिक पे। स्पेसिफिक टॉपिक मतलब जैसे कोई भी पॉपुलेशन हमारा एक टॉपिक हो सकता है, या वेजिटेशन हमारा टॉपिक हो सकता है, या फॉरेस्ट हमारा टॉपिक हो सकता है, या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है। मतलब टॉपिक फिक्स होता है, एक होता है, सिंगल होता है, स्पेसिफिक होता है, लेकिन उसको हमें वर्ल्ड वाइड उसको हमें अध्ययन करना पड़ता है, मतलब कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच हो जाएगा। क्वांटिटेटिव अप्रोच, मैंने कहा था मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी हम लोग डेटा को यूज करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, वो सारा का सारा हमारा क्वांटिटेटिव या स्टैटिकल अप्रोच के तहत आ जाएगा। जैसे सपोज फोकस ऑन मेजरेबल डेटा, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन से रिलेटेड कोई डेटा है ना, या इस टाइप का कोई और भी डेटा होता है वो, है ना। यूजेज स्टैटिकल टूल्स एंड मॉडल्स, हेल्प्स इन मेकिंग एक्यूरेट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालाइज। ये 1950-60 के दशक में ये अप्रोच देखा गया। की कंट्रीब्यूटर इसके लिए फ्रेड के, सेफर, पीटर हैगेट, क्या क्या इसमें एग्जांपल्स के तौर पे हम लोगों ने देख लिया, पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेशन, माइग्रेशन डेटा, अर्बन ग्रोथ पैटर्न एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो चीज़ें आएंगी वो हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच के तहत आएंगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो बच रहा था इसमें, इस सेगमेंट में, अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।